हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 3 पार्ट सेकेंड सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 3 के सेकेंड पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ को पढ़ा था। और इस सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 को पढ़ेंगे और समझेंगे। और बच्चे इसी वीडियो के एंड में क्या मिलेगा बच्चे, आप लोग को इस एक्सरसाइज का ना बच्चे आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है ना बच्चे कि प्रूफ डेट, आपको करना क्या है बच्चे, आपको प्रूफ करना है। मतलब कि आपको एलएचएस लेकर के आरएचएस लाना है या फिर आरएचएस लेकर के एलएचएस लेकर के आना है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं ना और बाकी सारे जो भी क्वेश्चन है ना, इन सभी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ बच्चे, वन बाय वन कॉपी में ही लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ नोट डाउन है। हम लोग करना क्या है बच्चे, हम लोग करना है इसको प्रूफ करना है। क्या करना है, हम लोग इसको प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम लोग एलएचएस लेकर के हम लोग आरएचएस प्रूफ करेंगे या फिर हम लोग आरएचएस लेकर के हम लोग एलएचएस प्रूफ करेंगे। तो बच्चे देखिए, इस केस में ना हम लोग को ना क्या करना है बच्चे, इस केस में हम लोग आरएचएस लेकर के एलएचएस प्रूफ करेंगे। बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो सिखाऊंगा आपको लास्ट में। तो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग लेते हैं पहले हम लोग आरएचएस। तो यहाँ है आर एच एस। आरएचएस क्या है बच्चे, तो आरएचएस है हमारा यहाँ पर टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर इसको तो आप टेन थीटा ही छोड़ दो, यहाँ पर ये 1 को 1 छोड़ दो, प्लस को प्लस। देखिए बच्चे, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, तो बच्चे क्या होता है, ये होता है आपका टेन थीटा। यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, स्क्वायर लगा दोगे। तो आप बोलोगे यहाँ पर कि सिंस टेन थीटा जो होता है ना, वो क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है। मतलब कि जहां कहीं भी आपका कॉट 90 माइनस थीटा होगा, वहां पर आप क्या लिखोगे बच्चे, वहां पर आप लिखोगे टेन थीटा। अब देखिए आगे, अब मैं बोलूंगा ना कि सर यहाँ पर इसको तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर देखिए ये क्या है बच्चे, एक आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है बच्चे, ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे ना कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है बच्चे, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये क्या है बच्चे, एक आइडेंटिटी है ना, तो आप लोग को इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि यहाँ पर, अच्छा इसको पहले ऐसे ही लिख लो। देखिए टेन थीटा क्या होता है बच्चे, तो ये होता है बच्चे आपका साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। फिर यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड। फिर मैं बोलूंगा यहाँ पर कि सेक क्या होता है बच्चे, तो सेक ना बच्चे कॉस का ना रेसिप्रोकल होता है। तो सेक क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पर लिखिएगा ऐसे करके, यहाँ पर कि सिंस जो आपका टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड आपका जो सेक थीटा होता है वो होता है आपका बच्चे 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे समझिएगा। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ये है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब देखिए, जब भी कोई नंबर ना बच्चे डिवाइड के भी डिवाइड में रहता है, तो डिवाइड वाला नंबर चले जाता है बच्चे मल्टीप्लाई में। तो ये चली गया आपका मल्टीप्लाई में और यहाँ 1 रह गया नीचे का नीचे ही। तो मैं बोलूँगा ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना बच्चे कॉस थीटा 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है। तो एक बार से एक बार क्या हो जाएगा बच्चे, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पर हमारा साइन थीटा है और कॉस की जगह हम लोग क्या देखिए, यहाँ पर 2 बार कॉस है तो एक बार क्या होगा बच्चे, आपका कॉस थीटा आपका बच जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा ये भी देखिए, यहाँ पर देखिए, आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि साइन थीटा है ना, तो बच्चे इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि साइन थीटा बच्चे बना हुआ है कॉस 90 माइनस थीटा से। तो बोलोगे हाँ सर, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा होता है। और कॉस को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, साइन 90 माइनस थीटा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, समझा रहा हूँ यहाँ पर देखिएगा, ऐसे करके बोलिएगा ना आप, सिंस साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है बच्चे, आपका कॉस थीटा होता है, एंड कॉस 90 माइनस थीटा ये क्या होता है बच्चे, आपका साइन थीटा होता है। यहाँ पर ऐसा करके देखिए, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ना कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया बच्चे, आपका साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया। और कॉस 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा। तो जहां पर साइन थीटा है वहां पर मैंने क्या कर दिया, लिख दिया कॉस 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा ना कि सर यही वाला सर जो था ना, यही क्या है सर, यही हमारा सर एलएचएस था। तो यहाँ पर साइन है फिर कॉस है, तो आप ऐसे करके लिख लो। पहले इस वाले को आप पहले लिख लो, यहाँ पर आप ऐसे लिख लो कि यह है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मल्टीप्लाई कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये क्या है बच्चे, आपका एलएचएस है। और इस तरीके से क्या हो गया, ये हैंड्स प्रूव्ड हो गया।
और ये क्या आ गया बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर आ गया। अब थोड़ा सीखिए, मैं आप लोग को बताया था ना कि अगर हम लोग LHS लेते, अगर हम लोग क्या लेते, LHS लेते ना, तो RHS लाना बहुत मुश्किल था। कैसे मुश्किल था, देखिए अगर आप LHS लेते ना तो आपके पास क्या रहता, आपके पास रहता साइन 90 माइनस थीटा और रहता आपके पास कॉस 90 माइनस थीटा। आप क्या करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा को आप लिखते कॉस थीटा और कॉस इस 90 माइनस थीटा को आप लिखते साइन थीटा। अब इसके बाद आपके पास आता साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा से ना बच्चे आपका ये RHS लाना क्या था बच्चे, बहुत मुश्किल था। इसलिए हम लोगों ने क्या किया बच्चे, इसलिए हम लोगों ने ना RHS लेकर के LHS लेकर के आए हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 भी है ये ना बच्चे। देखिए ये दोनों क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप लोग को पढ़ने आना चाहिए और आप लोग को सॉल्व करने आना चाहिए। तो बोला जा रहा है कि हम लोग को करना क्या बच्चे, प्रूफ करना है। यहाँ पर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है, हम लोग को ये लेकर के आना है। देखिए बच्चे RHS से LHS लाना बच्चे क्या है, बहुत ही मुश्किल है। हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम लोग लेंगे LHS। क्या लेंगे हम लोग, LHS। मैं बोलूंगा यहाँ पर ऐसे करके बोलूंगा कि एक लाइन नीचे से बोलो, ऐसे करके बोलो कि LHS ये क्या है, जो पहले क्वेश्चन है पहले उसको लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा नोट डाउन है, हम लोग करना क्या है बच्चे, देखिए यहाँ पर तो ये तो सिंप्लीफाई होकर के लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही लिख लो। यहाँ पर देखिएगा अब सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा जो होता है ना बच्चे, वो क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, ये होता है कोसेक, कोसेक थीटा होता है और +1 है तो +1 और प्लस साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होता है बच्चे आपका कॉस थीटा और नीचे में बच्चे आपका कोसेक थीटा -1 तो है ही। ठीक है ना, आप यहाँ पर लिखोगे ऐसे करके कि सिंस साइन 90 माइनस थीटा, नहीं विजिबल है ना, विजिबल नहीं है अब। ठीक है ना, ये होता है बच्चे आपका कोसेक थीटा, ओहो कोसेक थीटा एंड आपका है सेक, ओहो साइन 90 ये तो बेटा कॉस थीटा होता है। ओहो फिर से इसको लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नीचे में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर समझिएगा ऐसे करके कि सिंस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है आपका कॉस थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा ये होता है बच्चे आपका कोसेक थीटा। तो अब देखिए आगे आगे मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर ना देखिए कॉस थीटा यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो आप कॉमन ले सकते हैं या फिर अगर आप लोग को सॉल्व करने का मन तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अब इसको सॉल्व कैसे करें। तो आप लोग को मैंने बताया है कि जब कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बीच में प्लस साइन या माइनस साइन रहता है तो हम लोग करते क्या है बच्चे, हम लोग लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम लेने का एक तरीका होता है, आप लोग को अगर आता है तो आप लोग वैसे भी ले सकते हैं या फिर आप लोग शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। इसका आप मल्टीप्लाई करवाओगे इसके साथ, मतलब कि आप कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करवाओगे कोसेक थीटा -1 के साथ, प्लस है तो प्लस, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और आप इसका मल्टीप्लाई करवाओगे कोसेक थीटा +1 के साथ। ठीक है, और नीचे का क्या है, नीचे का होता है बच्चे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, मतलब यहाँ पर कोसेक थीटा है +1 का मल्टीप्लाई करवाओगे आप कोसेक थीटा -1 के साथ। ठीक है, तो करवाते हैं मल्टीप्लाई, तो मैं बोलूंगा ना ऐसे करके समझिएगा, यहाँ पर देखिए तो मैं बोलूंगा कि इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा बच्चे कॉस थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, फिर इसका इसके साथ ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा, फिर इसका इसके साथ तो ये होगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, फिर इसका इसके साथ तो ये हो जाएगा प्लस में कॉस थीटा। फिर अब बारी आती है नीचे वाले की, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक का कॉसेक से कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक का -1 से तो माइनस कोसेक थीटा, +1 का कॉसेक से तो ये हो जाएगा प्लस कोसेक थीटा, +1 का -1 से तो ये हो जाएगा +-1। अब देखिए थोड़ा खूनी खेल, खूनी खेल में मैं बोलूंगा ना कि यहाँ का माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ का हाँ माइनस कॉसेक प्लस कॉसेक, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर क्या बचेगा बच्चे, देखिए कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक तो ये हो जाएगा बच्चे 2 कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा। अब बच्चे कुछ होते हैं होशियार, होशियार क्या होते हैं बताता हूँ अभी, एक मिनट बस रुक जाइए। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पर आप 2 कॉस तो किए सर लेकिन 2 कॉसेक नहीं किए। नहीं बच्चे, ये बोलने का मतलब ये है ना कि कुछ ऐसा लिखाया हुआ है, ये लिखाया हुआ है एक्स डॉट वाई और ये लिखा हुआ है एक्स डॉट वाई। एक्स डॉट वाई, एक्स डॉट वाई क्या होता है, मतलब कि ये है, तो ये होता है बच्चे 2xy होता है, ना कि ये होता है 2x 2y, ये नहीं होता है, ये होता है, समझ में आ गया ना। तो वही मैंने लिखा है। तो अब मैं यहाँ पर बोलूंगा, यहाँ पर समझिएगा कि इसको तो अभी ऐसे ही छोड़ दो, 2 को तो 2 लिख दो, कॉस को कॉस लिख दो। अच्छा इसको चेंज कर सकते हैं, पहले इसको भी छोड़ दीजिए, एक बार ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब इसको समझिएगा, ये इसके लिए ये कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो ऐसे करके बोलोगे ना आप, ऐसे करके बोलोगे कि सिंस 1 +
कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है बच्चे कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो देयरफॉर एक काम करिए, कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं पर छोड़ दीजिए, यहाँ पर लिखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, +1 इस जाएगा बच्चे तो हो जाएगा -1। मतलब कि जहां कहीं भी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा रहेगा वहां पर आप क्या लिख सकते हो, वहां पर आप लिख सकते हो बच्चे आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि यहाँ 2 को तो 2 लिख दिए, कॉस थीटा लिख दिए, कॉसेक का बच्चे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा, नीचे में डिवाइड है तो डिवाइड। कॉट का क्या होता है बच्चे, तो कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा और समझिएगा, यहाँ पर हाँ विजिबल है ना, बिल्कुल इतना तक में हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि इसको तो 2 कॉस थीटा × 1 है तो इतना ही हो जाएगा, नीचे में है साइन थीटा। बताए हूँ आप लोग को, जब भी नंबर डिवाइड के भी डिवाइड में रहे तो डिवाइड वाला नंबर चला जाता है बच्चे मल्टीप्लाई में, तो ये चले जाएगा आपका मल्टीप्लाई में और ये कॉस स्क्वायर थीटा नीचे ही रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि देखिए यहाँ पर साइन एक बार, यहाँ पर 2 बार, तो एक बार कट जाएगा, यहाँ पर कॉस एक बार, यहाँ पर कॉस 2 बार, तो एक बार कट जाएगा। तो हुआ क्या, बचा ये, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, बचा ये आपका कि यहाँ पर बच गया 2। देखिए साइन एक ऊपर में बचा है, ठीक है, कॉस एक नीचे में बचा है, तो इसको ऐसे ही लिख दिए, 2 को 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये कितना होता है बच्चे, तो ये होता है tan थीटा, और 2 को 2 लिख दिए। tan थीटा को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि बच्चे याद रखिए ऐसे करके कि सिंस कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है ना वो क्या होता है बच्चे, आपका tan थीटा के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका यही क्या है बच्चे, ये है आपका RHS, और इस तरीके से ये हो गया हैंस प्रूव्ड, और ये क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है ना, आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को ना कॉपी में नोट करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर नोट डाउन है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है ना कि हम लोग को ना क्या करना है बच्चे, प्रूफ करना है, मतलब कि हम लोग को LHS लेकर के RHS लाना है या फिर RHS लेकर के LHS लाना है, कोई एक लेंगे। तो हम लोग बोलेंगे ना सर हम लोग अगर RHS लेंगे ना तो LHS आने वाला नहीं है, मतलब कि बड़ी मुश्किल से आएगा। तो हम लोग क्या लेते हैं बच्चे, हम लोग लेते हैं LHS। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर LHS क्या है बच्चे, तो LHS है हमारा यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। तो मैं बोलूंगा ना कि सर आपने बताया था ना कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा ये क्या होता है बच्चे, ये होता है cot थीटा। याद रखिए ना, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा होता है बच्चे sec थीटा, और tan होता है cot में चेंज, cot होता है tan में चेंज। तो यहाँ पर वही मैंने लिख दिया है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना कॉसेक है, तो कॉसेक क्या होता है बच्चे, कॉसेक जो होता है ना वो ना साइन का ना रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक को आप बोलोगे 1/sin थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर, फिर डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और tan थीटा क्या होता है बच्चे, तो ये होता है tan थीटा होता है बच्चे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे ना जो जो आप यूज किए हो, आप बोलोगे ना कि सिंस tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है आपका कॉट थीटा। फिर आप बोलोगे कि कॉसेक थीटा ये होता है बच्चे 1/sin थीटा, और आप बोलोगे कि tan थीटा होता है बच्चे आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये सारा चीज लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर कि यहाँ पर तो ये हो गया cot थीटा। अब मैं बोलूंगा ना कि सर cot को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे हम लोग tan को चेंज करते हैं sin अपॉन cos में, वैसे हम लोग cot को चेंज किस में करते हैं बच्चे, cot को चेंज करते हैं हम लोग cos थीटा अपॉन साइन थीटा में। ठीक है ना, नीचे में क्या है, नीचे में देखिए ना मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको पहले ऐसे ही लिख दो, अभी ऐसे ही लिख दो जैसा है ना, यहाँ पर 1/sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है साइन थीटा अपॉन में है कॉस थीटा। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर कि सिंस आपका जो कॉट थीटा होता है ना, जो कॉट थीटा होता है ये होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर समझिएगा, हाँ ऐसे समझिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा। हाँ अब देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चे यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है। आपको मैंने सिखाया है ना कि जब भी कोई नंबर क्या होता है, डिवाइड के भी डिवाइड में रहता है तो ये चल जाता है मल्टीप्लाई में, तो साइन स्क्वायर थीटा चले जाएगा मल्टीप्लाई में और 1 नीचे ही रह जाएगा। फिर से इसके लिए डिवाइड के भी डिवाइड में है तो ये चले जाएगा बच्चे मल्टीप्लाई में, तो ये चले गया बच्चे, ये चले गया मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर ये क्या है बच्चे, ये आपका डिवाइड में है। तो मैं बोलूंगा ना कि देखिए यहाँ पर ना साइन ना 2 बार है, साइन कितनी बार है बच्चे, 2 बार है, और यहाँ पर साइन नीचे में साइन भी 2 बार है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा आपका बचेगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई
आपका कॉस्टा बचेगा। तो ये क्या होता है बच्चे, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और यही क्या है बच्चे आपको प्रूव करना था। यही क्या है बच्चे RHS है, और यही क्या है आपका, ये है आपका RHS। और इस तरीके से क्या हो गया बच्चे आपका ये प्यारा सा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया बच्चे, आंसर हम लोग की हैंस प्रूव हो गया। तो यही क्या है बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, नोट करके समझते हैं कि बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें बोला जा रहा है ना कि इफ साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, अगर साइन ए क्या है कॉस बी के इक्वल है, तब आपको प्रूफ करना है ना कि a प्लस बी क्या होगा बच्चे 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना, ऐसे करके बोलेंगे ना कि जो गिवन है उसको लिखते हैं कि गिवन गिवन साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि ना साइन को तो मैंने साइन लिख दिया, ठीक है ना। देखिए कॉस क्या होता है बच्चे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि कॉस क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए बच्चे आप लोग को बता दूं ना मैं कि सिंस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है बच्चे कॉस थीटा के इक्वल होता है। मतलब अगर कहीं पर भी कॉस थीटा लिखा हुआ है ना, तो उसके जगह पर मैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। मतलब अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर थीटा, अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए, अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी, अगर यहाँ पर सी है तो यहाँ पर सी लिखूंगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या था, बी था, तो यहाँ पर मैं बी लिख दिया। आप इसको भी चेंज कर सकते थे, इसको चेंज करोगे तो भी आंसर आएगा। तो होता क्या है, ये साइन से साइन कट जाता है तो कटेगा ना, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी आएगा। माइनस बी को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए यही क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड, और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 नोट डाउन है। हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बोला जा रहा है ना कि इफ कॉसेक 2a इज इक्वल टू सेक a माइनस 36, अगर कॉसेक 2a जो है ना बच्चे वो सेक a माइनस 36 के इक्वल है ना, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, जहां पर 2a क्या है बच्चे एक्यूट एंगल है। मतलब कि इन दो एंगल को अगर मैं क्या करता हूँ, मतलब कि 2a ये क्या होगा बच्चे, ये जो है ना ये क्या है एक्यूट एंगल है, मतलब कि ये क्या है लेस देन 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 2a लेस देन 90 डिग्री होगा। तब आपको क्या करना है, फाइंड करना है ए का वैल्यू, कि ए का वैल्यू है कितना आखिरकार। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग बोलेंगे ना कि गिवन क्या है, हम बोलेंगे गिवन गिवन कोसेक 2a इज इक्वल टू क्या है बच्चे, सेक a माइनस 36 है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, देखिए कॉसेक किस में चेंज होता है, कॉसेक चेंज होता है सेक में। तो ऐसा बोलूंगा कि सेक 90 डिग्री माइनस 2a। देखिए 90 माइनस थीटा ये क्या होता है बच्चे, सेक कोसेक 2a होता है। समझा रहा हूँ, समझ में आएगा। तो यहाँ पर सेक a माइनस 36 डिग्री, तो आप बोलोगे ना कि यहाँ पर आप बोलोगे कि सिंस सेक SEC सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है बच्चे आपका कोसेक थीटा के इक्वल होता है। मतलब कि देखिए यहाँ पर अगर थीटा है ना तो यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ पर a है तो यहाँ पर a होगा, यहाँ पर b है तो यहाँ पर b होगा, यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर 2a होगा। तो कॉसेक 2a, अगर कोसेक 2a लिखा रहता है ना तो उसके जगह हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, सेक 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। समझ आएगा ना। आप लोग को मैं बताया हूँ कि साइन जो होता है ना वो कॉस में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होगा, जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 8 था। सेक जो होगा ना बच्चे वो कोसेक में चेंज होगा, सेक जो होगा वो कोसेक में चेंज होगा, और टेन जो है बच्चे वो कॉट में चेंज होगा, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा ना ऐसे करके, मैं बोलूंगा ऐसे करके कि देखिए ये सेक से सेक क्या हो जाएगा बच्चे, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 36 डिग्री। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ ना कि 90 को तो 90 लिख दिया। अब ये माइनस में 36 बच्चे है ना, जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा प्लस 36 डिग्री। यहाँ पर a है, ये माइनस का 2a से जाएगा तो बच्चे हो जाएगा प्लस का 2a। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर 0 प्लस 6 हो जाएगा, 9 प्लस 3 ये हो जाएगा 12। तो 126 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 2a इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 3a। मैं a को यहीं पर छोड़ दूंगा, यहाँ पर ये है 126 डिग्री, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6। तो मैं बोल सकता हूँ कि आपसे पूछ रहा था कि बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्या होगा। तो ए का वैल्यू क्या होगा बच्चे, ए का वैल्यू होगा आपका 42 डिग्री, और यही क्या होगा बच्चे आपका प्यारा सा आंसर भी होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया कंप्लीट। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 को कॉपी में ही लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ नोट डाउन है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 को ना सॉल्व करने का ना बच्चे 2 to 3 मेथड है, लेकिन आप लोग को मैं ना बता रहा हूँ सिंपल सा मेथड जो आप लोग को ना आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 है ना कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90, अगर a प्लस बी को सम करने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है ना। देन और बोला जा रहा है कि सेक a जो है ना वो स्मॉल a के इक्वल है, और कॉट b जो है ना बच्चे वो स्मॉल b के इक्वल है। देन आपको प्रूफ करना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो मैं आपको बोलूंगा ना कि जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो हम बोलेंगे गिवन
GIVEN। गिवन क्या है बच्चे, तो गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर है हमारा गिवन है कि सेक कैपिटल ए स्मॉल ए के इक्वल है, और आपका कॉट बी ये आपके स्मॉल बी के इक्वल है। आपको प्रूफ करना है दिस वन। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग लेते हैं LHS। क्या लेते हैं LHS। LHS क्या है बच्चे, तो LHS है हमारा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर कि ए का वैल्यू क्या है बच्चे, तो ए का वैल्यू है हमारा सेक ए। क्या है, सेक ए। स्क्वायर है तो यहाँ पर लगा दूंगा मैं स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। बी का वैल्यू क्या है बच्चे, बी का वैल्यू है आपका कॉट बी। स्क्वायर है तो बच्चे लगा दूंगा यहाँ पर स्क्वायर। सेक ए का स्क्वायर है मतलब कि ये है बच्चे सेक स्क्वायर ए, माइनस कॉट बी का स्क्वायर है मतलब कि ये है बच्चे आपका कॉट स्क्वायर बी। अब समझिए, अब यहाँ पर मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। इसका यूज मतलब अब मैं बोलूंगा ना यहाँ पर कि a प्लस बी क्या है 90 है, तो a की जगह मैं 90 माइनस बी लिख सकता हूँ ना। समझ में आ रहा है, a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस बी लिख सकता हूँ। तो वही मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। यहाँ पर मैं ना सेक को तो सेक स्क्वायर ही लिखूंगा, और a की जगह क्या लिखूंगा बच्चे, a की जगह मैं लिखूंगा 90 डिग्री माइनस बी। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा ना कैसे मैंने किया है। फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर ये है कॉट स्क्वायर बी। तो मैं बोलूंगा ना कि सर आपने बताया था ना कि सेक जो है ना सर वो कॉसेक में चेंज होता है। तो सेक 90 माइनस थीटा, तो ये होता है बच्चे आपका कोसेक थीटा होता है। थीटा की जगह यहाँ पर क्या है, बी है तो यहाँ पर बी लगाऊंगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाऊंगा, माइनस कॉट स्क्वायर बी। अब देखिए बच्चे, एक ना फॉर्मूला होता है, मतलब फॉर्मूला नहीं, एक आइडेंटिटी होता है। तो बोलो सर कौन सा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ये होता है, यहाँ पर समझिएगा ना, आइडेंटिटी ये होता है। पेंसिल से बता रहा हूँ लेकिन आप लोग को बनाना पेन से है। आप बोलोगे ना कि सर आपने बताया था ना कि सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है सर कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो आप बोल सकते हो ऐसा करके कि ना कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर छोड़ दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट है इस साइड लेकर के आओगे तो बच्ची हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा 1। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है तो आंसर 1। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है तो आंसर 1। यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है तो आंसर 1। तो देखिए यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो आंसर क्या आएगा बच्चे, 1 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, आंसर 1 आ गया। और यही 1 क्या करता बच्चे, आपको प्रूफ करना था। ये क्या था बच्चे आपका RHS। ये हो गया बच्चे आपका RHS, और इस तरीके से ये हो गया आपका प्यारा सा आंसर। आई थिंक ये समझ में आया होगा आप लोग को। आप लोग को इसको ना यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है, थोड़ा सा नीचे लिखना है ना, इस 1 के सामने में इसको आपको लिखना है जो मैंने पेंसिल से लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 को भी नोट करके समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ नोट डाउन है, जिसमें बोला जा रहा है ना कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अगर ए बी और सी जो है ना बच्चे वो क्या है, आपके इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल ABC के। मतलब कि यहाँ पर फिगर बनाना कंपलसरी नहीं, बस मैं बता रहा हूँ समझने के लिए, बस बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है बच्चे, एक ट्राइंगल है, यहाँ पर ट्राइंगल है हमारा ABC। तो ABC क्या है बच्चे, इंटीरियर एंगल है। इस ट्राइंगल की क्या है, इंटीरियर एंगल है। तब आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो मैं बोलूंगा ना कि गिवन क्या है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर गिवन A B एंड C आर दी इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो ABC क्या है बच्चे, इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल ABC के। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये तीनों क्या होंगे बच्चे, तीनों मतलब कि ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि ये अंदर वाला क्या है, A है, ये अंदर वाला B है, और ये अंदर वाला क्या है, C है। तो A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी करने पर कितना आएगा बच्चे, ये आएगा आपका 180 डिग्री। क्यों होता है पता ही है आप लोगों को, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर आप लिख सकते हो ना ANGLE, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि देखिए अब यहाँ पर ना ध्यान से ना हम लोग को ना जो प्रूफ कर रहा है ना उसको देखना है, जो प्रूफ करना है उसको ध्यान से देखना है। जब आप क्या करोगे, जो प्रूफ करना है उसको जब आप ध्यान देखोगे तो ना समझ में आएगा ना कि सर यहाँ पर ना क्या है, मतलब सर LHS में सर केवल B प्लस C है, बाकी RHS में सर क्या है, A है। तो एक काम करो, B प्लस C को लिखो यहाँ पर, और A को कहाँ भेज दो, A को भेज दो RHS में, लो भेज दिया RHS में। फिर बोलोगे सर कि B प्लस C के बाद ना सर नीचे में ना 2 है यहाँ पर, तो नीचे में 2 करने का मतलब है कि इसको 2 से डिवाइड करना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ये B प्लस C है, इसको भी कर दो 2 से डिवाइड, इसको भी कर दो 2 से डिवाइड। तो अब बोलोगे कि सर ये सर B प्लस C बाई 2 तो सर सॉल्व होने वाला नहीं है, लेकिन सर ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होगा मतलब देखिए इसका मतलब ये होता है ना, चलिए ना इसको अच्छे से बता दूँ, इसका मतलब ये होता है कि ये है आपका 180 डिवाइड में 2, फिर ये है आपका A के डिवाइड में 2। 180
डिवाइड बाय 2 करोगे ना तो क्या होगा बच्चे आपका 90 और ये a/2 होगा। यहाँ पर इसको एज इट इज आप लोग लिख दोगे b+c/2। आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, अब बोलोगे ना सर यहाँ पर 10 है यहाँ पर कॉट है, तो एक काम करते हैं दोनों साइड में 10-10 लेते हैं। क्या लेते हैं? 10-10 लेते हैं। तो बोलो सर कॉट क्यों नहीं ले सकते? बच्चे कॉट लोगे ना तो ये ना यहाँ पर ना कॉट आएगा, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या लाना है बच्चे? 10 लाना है। तो एक काम करते हैं दोनों साइड 10 लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि दोनों साइड 10 लेते हैं, तो यहाँ पर भी लिख दिया 10 और इसको लिख दिया मैं b+c/2 और यहाँ पर भी मैं लिख दिया 10 और इसको लिख दिया मैं 90 डिग्री माइनस a/2 हो गया। तो देखिए जब हम लोग ऐसा कर दिए ना तो तुम्हें समझ में ही आया ना कि सर ये LHS ना सर हमारा आ चुका है पूरी तरीके से। बस सर हम लोग को सर RHS लाना है। RHS में क्या सर यहाँ पर कॉट है, तो कॉट कैसे आएगा? तो बोलोगे ना कि सर आपने बताया था ना कि 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, तो सर ये क्या होता है? ये होता है कॉट थीटा। थीटा का क्या है बच्चे? a/2 है, तो a/2 लिख दोगे। समझा रहे हैं? जब कभी भी कि 10 90 माइनस थीटा रहता है ना तो वहां पर क्या लिखते हैं बच्चे? हम लिखते हैं कॉट थीटा। यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा, यहाँ a है तो यहाँ a, यहाँ b है तो यहाँ b, यहाँ पर a/2 है तो यहाँ पर भी a/2। यहाँ पर हम क्या लिख दिया? a/2 लिख दिया। और यहाँ पर क्या था बच्चे? यहाँ पर हमारा b+c/2 था। और इतना ही क्या करना था बच्चे? आपको प्रूफ करना था। जब देखोगे ना तो इतना क्या करना है आपको? प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये क्या हो गया है? HENCE हैंस प्रूव्ड हो गया है। और यही क्या है बच्चे? आपका प्यारा सा आंसर भी है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्या करते हैं बच्चे, जो लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 12, उसको कॉपी में लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ नोट डाउन है। हम लोग क्या करते हैं बच्चे? क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बोला जा रहा है ना कि इफ sec 34 डिग्री इज इक्वल टू x, मतलब कि अगर sec 34 का वैल्यू क्या है बच्चे? x है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको क्या करना है बच्चे? आपको वैल्यू फाइंड करना है कॉट स्क्वायर 56 डिग्री प्लस कॉसेक 56 डिग्री का। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो मैं बोलूंगा कि गिवन क्या है हमारा? यहाँ पर गिवन है कि गिवन सेक 34 डिग्री इज इक्वल टू एक्स है। आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है कॉट स्क्वायर 56 डिग्री प्लस कोसेक 56 डिग्री का आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं बोलूंगा ना कि अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो यहाँ पर ना बच्चे एक ना रूल लगेगा, एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला नहीं मतलब कि आप लोगों को बताया हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है ना तो बताता हूँ ना। यहाँ पर बोलेंगे ना कि यहाँ पर ना 34 प्लस 56, 34 और 56 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। तो जहां पर कहीं भी क्या होगा? 56 डिग्री होगा ना, वहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 34 डिग्री लिख सकता हूँ। यहाँ पर यही करेंगे, कॉन्सेप्ट यही है यहाँ पर कि यहाँ पर जो कॉट स्क्वायर 56 को क्या लिख सकते हैं बच्चे? इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री प्लस कोसेक को कोसेक लिख लिए। 56 को लिख सकते हैं बच्चे 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री। तो मैं बोलूंगा ना कि ना कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट जो होता है ना बच्चे वो ना 10 में चेंज होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 10 आ जाएगा और फिर थीटा की जगह पर क्या है बच्चे? थीटा की जगह पर आपका है 34, तो 34 डिग्री आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा प्लस कोसेक 90 माइनस थीटा। तो बच्चे देखिए ना कोसेक जो होता है ना बच्चे सेक में चेंज होता है, तो कोसेक हो जाएगा सेक में चेंज। 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या है बच्चे? 34 है तो यहाँ पर आ जाएगा 34 डिग्री। तो यहाँ पर आप बोलोगे ना कि सिंस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है बच्चे? ये होता है आपका tan थीटा के इक्वल। एंड कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है बच्चे आपके सेक थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि देखिए tan स्क्वायर थीटा है, तो बोलूँ सर यहाँ पर ना सर सेक 34 का वैल्यू तो सर पता है हम लोग को x है, लेकिन सर tan का पता नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे? तो बोलोगे ना सर कि ना एक आइडेंटिटी होता है। क्या आइडेंटिटी होता है? तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। तो आप बोलोगे ना कि सिंस आपने बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है बच्चे सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे? ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर यहाँ पर यहाँ पर क्या है बच्चे? यहाँ पर बस है tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख दो tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर है बच्चे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा बच्चे? -1। मतलब जहां पर भी tan स्क्वायर थीटा होगा ना वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे? वहां पर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए, यहाँ पर tan है तो यहाँ पर भी tan होना चाहिए, यहाँ पर अगर 34 है तो यहाँ पर भी क्या चाहिए बच्चे? 34 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर होगा बच्चे सेक स्क्वायर 34 -1, और यहाँ पर क्या था बच्चे? पहले से ही सेक 34 डिग्री था ही। तो मैं बोल सकता हूँ कि सेक 34 डिग्री का वैल्यू कितना है बच्चे? x है। यहाँ पर x पावर में 2 है तो 2, फिर -1 है तो 1, प्लस सेक 34 का वैल्यू कितना है बच्चे? x है। ये सारा गिवन था तो इसको अरेंज करके लिख लो। ये हो गया x स्क्वायर प्लस x -1, यही है आपका
जो बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो आपने इसका वैल्यू फाइंड कर दिया और ये क्या आ गया बच्चे आपका प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3 का ना पार्ट फर्स्ट पहले ओवर हो चुका था, पार्ट सेकंड वीडियो क्या होता है बच्चे इसके साथ यहाँ तक पूरा ओवर होता है। अब आगे वीडियो में ना क्या होगा बच्चे आप लोग को इस एक्सरसाइज का ना बच्चे आप लोग को नोट्स फाइंड होगा जो भी मैंने पढ़ाया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।